हेलो बच्चों, कैसे हो आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर 3m और 3m+1 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। यहाँ पर हमने ए को लेट किया कि कोई धनात्मक पूर्णांक हमने ए लिया। तो इसके बाद जो b की वैल्यू रखेंगे हम 3 रखेंगे, b बराबर है 3, क्योंकि यहाँ पर जो m का मल्टीपल है, m का गुणज दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 3m+1 दिया हुआ है। तो a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b बराबर है 3। तो अब हम बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे हमने दो पूर्णांक लिए a तथा b, जहां पर a ग्रेटर देन b, यानी कि a बड़ा दिया हुआ है b से, हमने दो पूर्णांक मान लिए a और b, इंटीजर हैं ये, जहां पर a ग्रेटर देन b। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए a को b से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट, और जो नीचे आता है रिमाइंडर यानी कि शेष। तो यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी a = bq + r, जहां पर क्या होना चाहिए, जो हमारा रिमाइंडर है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो b की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 3 रखनी है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर b की जगह हम 3q + r यानी कि a = ये हमारी इक्वेशन आएगी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3m और यहाँ पर 3m+1 दिया हुआ है। तो कहने का सीधा मतलब है किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया गया है। अगर हम किसी संख्या को 3 से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर है 3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है 0, 1, 2। कहने का मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है लेस देन b दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो हमारा रिमाइंडर होगा, शेष होगा, वो b से छोटा होगा। यानी कि b की जो हमने वैल्यू है यहाँ पर 3 रखी हुई है, तो जो हमारा रिमाइंडर है इसकी पॉसिबल जो वैल्यू होती है 0, 1 और 2 ये हो सकती हैं। सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है। तो इसके बाद देखिए सबसे पहला काम हमारा है बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर माना a कोई धनात्मक पूर्णांक हमने लेट कर लिया, मान लिया, और b बराबर है 3, क्योंकि यहाँ पर m का जो मल्टीपल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसलिए हमने b की जो वैल्यू है 3 यहाँ पर रखी। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर क्या किया, ये हमने जो लिया a तथा b, ये हमने
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए दो इंटीजर लिए a तथा b, जहां पर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है अगर हम a को b से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो इंटीजर आएगा, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ये क्वोशेंट होता है q, और जो नीचे बचता है r यानी कि रिमाइंडर शेष। तो इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन बनेगी a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगी, जहां पर क्या होना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर r दिया हुआ है रिमाइंडर लेस देन b। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारा शेष है रिमाइंडर है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो b की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3 इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो पॉसिबल, रिमाइंडर की शेष की पॉसिबल जो वैल्यू होंगी वो 3 से छोटी होंगी, यानी कि 0, 1 और 2 हो सकती हैं। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है इंटीजर का। तो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में a इक्वल टू 3q प्लस r, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम जो यहाँ पर r दिया हुआ है रिमाइंडर, इसकी जगह सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो r दिया हुआ है रिमाइंडर, हमें क्या करना है, a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 रखेंगे। 3q में अगर हम 0 ऐड करें तो यहाँ पर हमारा आएगा 3q। इसके बाद हमें क्या करना है, बोथ साइड, दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है इंटीजर का। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर देखिए a का जो स्क्वायर है a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का q स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9q स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन आएगी a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर है 9q स्क्वायर। तो अब हमें देखिए जिस रूप में हमें सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन निकालने पर 3 तिया 9, यानी कि जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर संख्या आएगी वो आएगी 3q स्क्वायर। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, जो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि पूर्णांक m दिया हुआ है, तो हम इसको 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर है, ये एक इंटीजर है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m भी एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। या तो हम इसको m के इक्वल करें या कोई और इंटीजर ले सकते हैं, जैसे कोई भी इंग्लिश का लेटर ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम यही लें, और लेटर भी ले सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर, यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर को m इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m इंटीजर दिया हुआ है, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू यानी कि m कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर क्या बना, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, यानी कि पहली जो हमारी इक्वेशन है a स्क्वायर इक्वल टू 3m का, यानी कि 3m का। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जो 3q स्क्वायर है इसको हमने किसके इक्वल माना, यानी कि m के, क्योंकि 3q स्क्वायर एक इंटीजर है और यहाँ पर m इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम m रख सकते हैं। जरूरी नहीं हम यहाँ पर m रखें, यानी कि कोई भी लेटर ले सकते हैं, u v w ले सकते हैं, k1 k2 k3 ले सकते हैं, तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला इक्वेशन बना, ये हमारी पहली इक्वेशन, इससे रिलेटेड ये इक्वेशन आएगी हमारी। तो a स्क्वायर बराबर है 3m, यानी कि पहली जो फॉर्म हमने सोल्व करनी है, यानी कि सिद्ध करनी है, तो ये आएगी, शो दैट करनी है 3m। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद
हमारी जो इक्वेशन थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह हमने 3 रखा था, तो हमारी जो इक्वेशन थी a इक्वल टू 3q प्लस आर, ये हमने पहले बनाई हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर r की जगह 0 को पुट किया, अब हम 1 को पुट करेंगे। a इक्वल टू 3q प्लस आर, आर की जगह पहले 0 पुट किया, अब 1 पुट करेंगे, 1 रखेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों साइड का वर्क करेंगे, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब देखिए जैसे पहले किया था सेम, ए स्क्वेयर 3q प्लस 1 का भी होल स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी है जो a प्लस बी का स्क्वेयर, ये पता होना चाहिए। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है, यानी कि a प्लस बी का अगर हम स्क्वेयर करें ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो इस आइडेंटिटी के आधार पर हम यहाँ पर 3q का स्क्वेयर करेंगे प्लस 2 गुणा ab, ये a ये b, इसको मान लेते हैं, तो 3q मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का क्यूब, 1 का स्क्वेयर। तो देखिए आगे ए स्क्वेयर 3q का स्क्वेयर 9q स्क्वेयर प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 एकम 6, यानी कि 6q प्लस 1 का स्क्वेयर 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1, इसमें हमें क्या करना है, 9q स्क्वेयर और प्लस 6q में से हमें 3 कॉमन निकालना है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वेयर यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद 3 3 जा 9 होते हैं, 3 दूनी 6, 2q, और जो प्लस है ये हमें ब्रैकेट से बाहर रखना है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर हमारी यानी कि इंटीजर आया ये हमारा, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m इंटीजर पूर्णांक दिया हुआ है, तो जो पहली इक्वेशन थी m के इक्वल में रखी थी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, m के इक्वल में रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है 3q स्क्वेयर प्लस 2q इक्वल टू m रखेंगे इसको भी। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्वेयर यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो ये वैसे लिखेंगे, और जो हमने ये 3q स्क्वेयर प्लस 2q यानी कि 3q स्क्वेयर प्लस 2q को m के इक्वल में रखा, क्योंकि यहाँ पर m इंटीजर दिया हुआ है तो ये भी पूरा इंटीजर है। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर इसकी जगह हम m और प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर सबसे पहले हमने 0 पुट किया रिमाइंडर की जगह, फिर 1, अब हम 2 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पुट करना है अब हमें, तो हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, a इक्वल टू यहाँ पर 3q प्लस आर, a इक्वल टू 3q प्लस आर, आर की जगह पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, अब हम 2 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 3q प्लस 2 रखेंगे, यहाँ पर सेम वही लॉजिक, वही तरीका, वही मेथड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग SQUARING बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्क करने पर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर। अब देखिए इस आइडेंटिटी के आधार पर हमें 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर है जो खोलना है, तो 3q का स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 गुणा 3q, 2 का स्क्वेयर। अब देखिए इसके बाद जो पहली इक्वेशन बनी थी इसको इस साइड में लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर इक्वल टू था 3m के, यहाँ पर जो हमारी
पहली इक्वेशन बनी थी उसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर होगा प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 2 3 6 6 दूनी 12q और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो प्रिय बच्चों अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग करेंगे हम। यहाँ पर प्लस में 4 दिया हुआ है तो इसको हम 4 को कैसे लिखेंगे, 3 + 1। ये क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 प्लस यानी कि 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 3 जो है कॉमन निकालना है। तो थोड़ा चेंज करेंगे, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 की जगह हम लिखेंगे 3 + 1, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। तो यहाँ पर देखिए इन 3 में से हमें 3 कॉमन निकालना है, प्लस का 1 दिया हुआ ये ब्रैकेट से बाहर लिखा जाएगा। तो देखिए इसके बाद अब हम आगे करेंगे। ये इक्वेशन नंबर जो 2 थी यहाँ पर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर = 3m + 1, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, ए स्क्वायर और हमने स्क्वायर किया था 3q प्लस r की जगह 2 रखा था और दोनों साइड यानी कि पूरे का होल स्क्वायर किया था। तो देखिए दोबारा से ये था हमारा 9q स्क्वायर 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। हमने यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग की थी, ए स्क्वायर यहाँ पर किया था 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 की जगह हमने लिखा था 3 + 1। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से हमें 3 कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद 3 3 जा 9 होते हैं, तो ये बचेगा 3 चौके 12, 4q 3 एकम 3 1 और प्लस 1 है जो ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। अब देखिए ये पूरे का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारा का सारा इंटीजर है, पूर्णांक है। तो हमने पहले क्या किया था, इसको m के इक्वल रखा था क्योंकि यहाँ पर m इंटीजर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इंटीजर को, इस पूरे इंटीजर को m के इक्वल रखेंगे। ये एक इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन बनेगी 3, इस पूरे को हमने m रखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3m और प्लस 1, यानी कि देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारी 3rd। तो देखिए प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यानी कि 3rd दोनों सेम है। और जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी ए स्क्वायर = 3m का, यानी कि हमें 3m या 3m + 1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, किसी धनात्मक पूर्णांक इंटीजर का वर्ग किस रूप में हो सकता है, 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद जय भारत।